सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने आंसर की से रो स्कोर मिला है, तब से आप लोग के मन में एक डाउट चल रही है रिजल्ट को लेकर, और सेकेंड आपकी डाउट हो जाती है कट ऑफ को लेकर। रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगी, क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किसी और एग्जाम की हमें तैयारी में लग जानी चाहिए। तो सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। साथ में भी बात करेंगे रिजल्ट लिंक अपडेट के बारे में, बात करेंगे इसकी जानकारी क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या नई जानकारी आ रही है, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में हम देते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 32,438 इसमें टोटल वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो 1,08,00,000 के अप्रॉक्सिमेट टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 45 लाख के अप्रॉक्सिमेट टोटल कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट भी हुए थे। एग्जाम एंड की बात करें तो 10 फरवरी का एग्जाम खत्म हो चुका था, और आंसर की 17 फरवरी को, ठीक यानी कि 7 दिन ठीक बाद आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। और आंसर की जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को लगा कि अब हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वही बात करें, अगर जैसे ही ग्रुप डी का आया था वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था, यह जो केस है कोर्ट केस में फंस चुका था, यह वैकेंसी कोर्ट केस में फंस चुका था। रिजल्ट आने से पहले यानी कि आंसर के आने के बाद भी यह वैकेंसी कोर्ट केस में फंसा हुआ है, और अभी तक उसी का केस स्टेटस जो है अभी तक पेंडिंग दिख रहा है। जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि केस स्टेटस अभी क्या दिख रहा है। तो केस स्टेटस की बात किया जाए तो 22 तारीख का आपका हेयरिंग होने वाला था, जो कि आपका नहीं हो पाया था किसी कारणवश। शायद वो समर वेकेशन चल रहे थे कोर्ट में, इसी कारण जज वगैरह सारे छुट्टी पर थे। तो इसी कारण जो 22 तारीख का जो आपका हेयरिंग होने वाला था वो आपका कैंसिल हो चुका था। नेक्स्ट हेयरिंग की अगर बात करें तो अभी कोई नेक्स्ट हेयरिंग नहीं दिया गया। नेक्स्ट हेयरिंग कब होना है, कैसे होना है, लेकिन बात करेंगे केस स्टेटस को लेकर तो यह पेंडिंग जरूर दिखा रहा है। और कब तक ये पेंडिंग दिखाएगा, अभी तक जब तक कोर्ट केस फाइल ना कर दे रिजल्ट जारी करनी है या नहीं करनी है, तब तक यह पेंडिंग ही दिखाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी बात। बात करेंगे रिजल्ट लिंक को लेकर कि रिजल्ट लिंक पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो ये भी बात करें कि रिजल्ट लिंक एक्टिव हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे किसी भी रिजल्ट लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है जो आपको यह लिखा हो, हाँ रिजल्ट लिंक स्टार्ट, रिजल्ट लिंक एक्टिव सुन, उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सोच समझ कर कोई भी लिंक पर आप क्लिक करें तभी आपके लिए बेटर होंगे, नहीं तो आप समझ सकते हैं आपके साथ फ्रॉडबाजी भी होने की उम्मीद पूरी पूरी बनती है। तो मैंने आपको सतर्क कर दिया कि रिजल्ट अभी तक कोई भी वेबसाइट पर रिजल्ट अभी चेक नहीं करना है, न देखना है, क्यों अभी तक केस स्टेटस पेंडिंग दिखा रहे हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो वैकेंसी डिटेल की हम बात करेंगे तो टोटल इसमें 32,438 टोटल वैकेंसी है, जिसमें एक सर्विसमैन और सीसीए वालों के लिए 14,828, और अगर बात की जाए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो उसके लिए 17,610 वैकेंसी है। और बात करें 3 गुना कैंडिडेट को रिजल्ट देना है फिजिकल के लिए तो 52,830 वैकेंसी हो जाएंगे। 830 कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे पेट के लिए। आप सभी को पता है इसमें जो एक सर्विसमैन या सीसी यानी कि कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप होते हैं, उनको फिजिकल नहीं देना होता है, वो सिर्फ रिटन एग्जाम देते हैं और फाइनल का लिस्ट बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो पोस्ट ब्रेकअप आप सभी को मालूम होगा, यूआर में 13,957, ओबीसी में 8,153, ईडब्ल्यू से 3,100, एससी में 4699 और एसटी के लिए 2,474 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हर आरआरबी जोन में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकाली गई, यहाँ आपका ब्यौरा दिया गया। आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ सारा कुछ समझ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। तो यहाँ आपको पोस्ट नेम प्लस डिपार्टमेंट दिया गया। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कौन सा डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहले आप प्रेफरेंस रखे हो। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं पॉइंट्समैन रखते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी CNW रखते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी TL&AC रखते हैं जो इलेक्ट्रिशियन से किए हुए, तो TL&AC में मोटा और तगड़ा पैसा मिलता है। ठीक है, वही बात किया जाए पॉइंट्समैन में आपका जल्दी से प्रमोशन होने की चांस रहता है, आप इससे स्टेशन मास्टर TTC गार्ड वगैरह बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नर्सिंग के बायो वगैरह किए हुए उनको नॉलेज रहता है, तो वह हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म पहले आप डालते हैं। तो अपना अपना सही बच्चों का रहता है, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। तो एग्जाम लेवल की बात करें तो जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन,
मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था। मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन मॉडरेट, रीजनिंग की 30 क्वेश्चन आपका मॉडरेट पूछा गया था और करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन आपका हार्ड पूछा गया था। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम हुआ, जो कि आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आप सभी को पता है देखिए एग्जाम का लेवल मॉडरेट ही रहता, लेकिन जो करंट अफेयर का जो भूचाल आया था ग्रुप डी में, वह किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं, चाहे वह यूपीएससी की तैयारी करे या किसी भी सर्विस सिविल सर्विसेज के पीसीएस की तैयारी करे, सभी को करंट अफेयर ने रुलाया। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो मैं बात करूंगा एस्टिमेटेड मार्क्स इंक्रीज को लेकर, यानी कितना के अप्रोक्स बढ़ सकता है। तो हार्डशिप की अगर बात करें तो 10 से 15 नंबर तक आपको बढ़ने की उम्मीद है, एक या कह सकते हैं 1 से लेकर 15 नंबर तक। मोरशिप की बात करें तो 6 से 10 नंबर तक लेकर चल सकते हैं, या 1 से लेकर 10 नंबर तक आप लेकर चल सकते हैं। 1 से 10 तक इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी की संख्या, अलग अलग नॉमिनेशन देखने को मिल सकती है, अलग अलग वहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट की उपस्थिति देखने को मिली है। और इसी सब की बात करें तो नंबर यहाँ काट लिए जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं, और बल्कि नंबर काट लिए जाते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल कैंडिडेट को लेकर फिजिकल के रिगार्डिंग क्या कुछ रहने वाला है। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको वेट उठाना पड़ेगा 35 केजी का, जिसके लिए आपको 100 मीटर 2 मिनट में चलना है उसे लेकर, और एक ही सिंगल अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। तब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट में पूछते हैं क्या 2 बार में लेकर चल सकते हैं रखते रखते, तो नहीं, आपको एक बार कंधे पर उठाना है 35 केजी का वजन, और आपको डायरेक्ट अपने पॉइंट पर जाकर रखना पड़ेगा, बीच में कहीं नहीं रखने की अलाउ रहती है। रनिंग की बात करें तो यू मस्ट रन और डिस्टेंस 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और भी सिंगल अटेम्प्ट में। ये आप ध्यान देने बात है, आपको एक ही चांस मिलेगी, एक चांस में आपका भविष्य तय हो जाएगा, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको वहाँ 20 केजी वजन उठाना है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी, और यहाँ पर आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 केजी का वजन उठाना है। यहाँ पर आपको 100 मीटर नहीं चलना है, 2 मिनट का समय है। सिर्फ वहाँ वजन की जो माने यहाँ कम कर दिया गया, वजन आपका कम कर दिया गया। रनिंग की बात करें तो 1000 मीटर आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है सेम वही है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी और बढ़ा दी गई है मेल के मुकाबले में फीमेल को। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड शीट पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि 27 नंबर के फर्स्ट एंड थर्ड शीट हार्ड आपको दिख रही है, जितने भी आपका स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सभी कुछ आपका हार्ड शीट पे, और साथ में आपका ये भी हार्ड शीट पे है। तो आप लेकर चल सकते हैं कि हार्ड शीट में आपका 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ने की चांस बन रही है। वहीं बात करेंगे मोरेट शिफ्ट को लेकर, तो मोरेट शिफ्ट में आपका लगभग 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने की आपका चांस बन रही है। मोरेट शिफ्ट में कुछ ए बी शिफ्ट है, ठीक है। वहीं बात करेंगे इजी शिफ्ट को लेकर, तो इजी शिफ्ट में आपको ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 के अप्रॉक्स में ऐसे शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट बताई जा रही हैं। बहुत से लोगों को लगा कि मेरा तो 28 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट है और मुझे तो मॉडरेट लगी है, हार्ड लगी है, तो क्या हमें नंबर नहीं मिलेगी? तो ये आपके अनुसार या मेरे अनुसार डाटा नहीं है, ये आंसर के रिगार्डिंग है जो आप सभी लोगों ने डाटा दिया रैंक मित्रा पर, रैंक गुरुजी पर, बहुत सारे वेबसाइट पर आप लोग डाटा देते हो कि कितना मेरा कौन सा मेरा हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, उसी के अप्रॉक्स पे आपको सारा कुछ डाटा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आपको दुखी होने की या खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे की बात किया जाए तो अगर मैं बोलूँ 1 से 15 नंबर तक बढ़ने की चांस है, तो आप सभी को लगता है कि 15 नंबर तक इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मेरा अगर 50 भी है तो मुझे 65 होने की चांस है, 65 है तो 80 होने की चांस है, 70 होने की चांस है। ऐसा नहीं है, 1 से लेकर 15 नंबर तक, यानी कि आपको साफ करने का मतलब है कि अगर 1 से 15 मैं बोला तो इसके बीच में आपको 7 नंबर भी बढ़ सकता है, 8 नंबर भी बढ़ सकता है, 5 नंबर भी बढ़ सकता है। ये आपके जोन पर निर्भर करते हैं, तो ऐसा भी खुश नहीं होना है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस या स्टेट का एग्जाम की तैयारी करते हो, तो यह बुक आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे, तैयारी के लिए आपके काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा टेक प्रोडक्ट में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और भी कुछ बुक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसके जैसर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे बुक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं है, चाहे तो आप खरीद सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर।
अगर आपका भी इस सभी जोन में से किसी एक जोन है तो आपके लिए सेफ स्कोर यूआर के लिए 63 से 65, ओबीसी के लिए 58 से 60 है। वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 53 से 56 और एससी के लिए 50 से 52, एसटी के लिए 33 से 48 का अप्रोक्सीमेट नंबर होना चाहिए। जो भी मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आपको यह ध्यान देने वाली बात है। देखिए रो मार्क्स में आपको आपकी नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक दोनों आपको देखने को मिलेगी, तो ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको 63 से 65 बोल रहा हूँ इतना क्या अप्रोक्स में कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ आपको 10 से 12 नंबर तक और बढ़ने की चांस पूरी बन रही है, जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक दोनों इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेड जोन को लेकर। तो रेड जोन में अगर आप सभी जोन से किसी एक जोन से भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए रेड जोन रहने वाला है। अगर आप रेड जोन से फॉर्म भरे हो तो यूआर से 66 70, ओबीसी 33 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, एससी 56 से 58 और एसटी 50 से 55 के अप्रोक्स में अगर आपका रो स्कोर बन रहा है इसके के थ्रू तो आप सेफ हो और आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ फिजिकल की तैयारी करने के लिए रो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। अगर फाइनल की बात की जाए तो इसमें भी आपको 10 से 12 नंबर तक और बढ़ने की चांस बन रही है, तो आप इसमें नॉर्मलाइजेशन बोनस अंक दोनों इंक्लूड रहेंगे। मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन और विदाउट रो मार्क्स की विदाउट बोनस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली रो मार्क्स जो मैं आपको हेडिंग में दिख रहा। अब क्या आप सभी को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? तो हाँ, अगर इतना नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट को लेकर, तो कोई भी अपडेट आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।